अस्सलाम वालेकुम। मैं कंवारी थी और पाकीज़ा भी थी। फिर अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। कुछ दिन बाद पेट में हरकत महसूस होने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई तो जान निकल गई कि मुझे पता चला कि मैं 5 माह की हामिला हूँ। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि बच्चे का बाप कौन है। कुछ दिनों बाद ही मैं बदनाम हो गई। घरवालों ने घर से निकाल दिया तो सुनसान सड़क पर बैठी मैं सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगती रही और रोती रही कि जैसे ही फजर की अजान हुई मेरे बाहर कमरे के बाहर अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। आज से पहले मैंने ऐसी कभी नहीं सुना था। रात के 2:30 बज चुके थे, इसीलिए खौफ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख के और अतल कुर्सी का विर्द करने लगी। आवाज़ मर्दाना थी, ऐसे करी जैसे कोई कर्रार रहा हो। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अब तो मेरा खौफ मज़ीद बढ़ने लगा। दस्तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। फिर मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। मैं तो हैरान ही रह गई कि भाई को इस वक्त क्या हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोल दिया। भाई ने कमरे में दाखिल होते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, जबकि मेरी भाभी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अम्मी भी रो रही थी, जबकि अब्बू तो चुपचाप कोने में खड़ा सुन रहा था ये सब। भाई बोले, बताओ किसको बुलाया था, कौन आया था, क्या हो रहा था। मैं रो रही थी। मैं बोली, भाई नहीं, मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया, बल्कि तो मुझे तो खुद बाहर सहन से आवाज़ें आ रही थी। मुझे डर लग रहा था तो ऐतल कुर्सी पड़ रही थी। भाई मेरी बात सुनकर हंस दिए और बोले, हाँ, तुम बहुत नेक और पाकीज़ा हो। तुम तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी ना, जब भी तो तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगी। आज तुमने हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा सगा भाई मुझ पर शक कर रहा था। मैंने जल्दी से कुरान पाक पर हाथ रखा और बोली, इस किताब के सामने खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया। इससे पहले कि भाई कुछ कहता, अब्बू ने भाई का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब्बू कहने लगे, जाओ जाके सो जाओ। लगता है नींद तुम्हारे सर पर चढ़ गई है, जो इस किस्म की बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो। भाई और भाभी के जाने के बाद मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई यूं मुझ पर शक करेगा। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी, तुम अब आराम से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मुझे नींद क्या आनी थी। मैं रोती रही। फिर मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए तो अफजल के मैसेज देखने लग गई। वो भी ऑनलाइन था तो हमारी चैट होने लगी। मैं अफजल से मोहब्बत करती थी, उससे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, मगर आज रात का वाक़या उससे चाह कर भी नहीं बता पाई, क्योंकि जब मेरा सगा भाई मुझ पर शक करने लगा तो अफजल नहीं करेगा। सुबह घर वालों ने रात के टॉपिक पर बात नहीं की थी। भाई तो पूरा दिन घर ही नहीं आया। रात हुई तो मुझे अपने कमरे में ही सोने से डर लग रहा था, मगर किसी से भी मैं बात नहीं कर सकी। मैंने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। तब कहीं जाके चैन का सांस आया था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हया और शराफत में गुजार दी थी। कभी किसी की तरफ से आँख उठाकर भी नहीं देखा था। बात करना तो बहुत दूर की बात है। अफजल तो मेरे ताया का बेटा था। हम दोनों एक साथ ही पढ़कर जवान हुए थे, इसलिए उसके साथ बात करने में मुझे कभी आर महसूस नहीं हुई। हाँ, लाख मोहब्बत होने के बावजूद मैंने उससे भी एक लिमिट में रखा हुआ था। कभी हाथ तक पकड़ने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपनी इज़्ज़त को मोहब्बत से ऊपर रखती थी। आज रात मुझे नींद आ रही थी। बार बार खौफ महसूस हो रहा था कि अगर कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया तो मैं क्या करूँगी। अल्लाह अल्लाह करके मेरी आँख लगी थी कि फिर से अपने कमरे से बाहर आवाज़ें आने लगी। एक मर्द था जो गर्रा रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस खौफ में होने लगा। जिसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और मैं जानती थी कि अब कोई दस्तक देगा। फिर दस्तक हुई और दस्तक देने वाला मेरा भाई ही था। वो बहुत गुस्से में था और बार बार मेरा नाम पुकार रहा था, दरवाज़ा खोल दो गुलशन, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा, वरना तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का मार मार के बुरा हाल कर दूँगा। मुझे आज अपने भाई की दस्तक पर खौफ महसूस नहीं बल्कि खुशी हुई थी कि भाई का शोर सुनकर वो जो भी कोई था भाग गया था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की जहमत नहीं की थी, क्योंकि मेरा मार खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। भाई चीखता चिल्लाता रहा। उसकी आवाज़ सुनकर अम्मी अबू बाहर आ गए थे।
और फिर उन्होंने भाई को बेइज्जत करके उसके कमरे में भेज दिया था। सुबह हुई तो जैसे ही नाश्ता करने के लिए मैं बाहर निकली तो वो भाई सामने ही बैठा था। अम्मी के साथ नाश्ता करके भाई के चेहरे पर बेइंतहा का गुस्सा था। वो कहने लगे, तुम बहरी हो गए हो क्या? कल मैं तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बजाता रहा, तुमने दरवाज़ा ही नहीं खोला तो मैं चुप कर गई थी। भाई कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? तुम तो ताए के बेटे अफजल को चाहती हो ना, उससे कह दो कि वो शादी की तारीख करने के लिए आ जाए। मैं अपने घर में मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गैरतमंद इंसान हूँ। कल को किसी को पता चल जाएगा कि मेरे रात को घर में मर्द आता है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। भाई की बात सुनकर मेरा दिल परेशान ही हो गया कि वो मुझ पर किस तरह की तोहमत लगा रहा है। मगर एक बात की खुशी भी थी कि चलो वो मेरे और अफजल के रिश्ते के लिए मान गया, क्योंकि हम दोनों के एक होने में सबसे बड़ी रुकावट भाई ईद है। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से अफजल को कॉल किया तो वो परेशान हो गया। इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दी? खैरियत तो है? मैं बोली, खैरियत क्या, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या खबर सुनाने जा रही हो? मैंने उससे कहा, भाई हमारी शादी के लिए मान गया है। तो वो खुद दम रह गया। वो कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं बोली, बस ये छोड़ो कि कैसे मुमकिन है और फिर आ जाओ, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों एक हो जाएंगे। अफजल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं आज ही अपनी वालदा को भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब तो मुझे और परेशानी होने लगी, कहीं किसी तरह अफजल और उसके घर वालों को इस बात का ना पता चल जाए कि हमारे घर कोई मर्द आता था। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर उसे पता चल भी गया तो वो मुझे ज़रूरत आने पर छोड़ेगा नहीं। फिर तो ऐसे जैसे मेरे तमाम ख्वाब ऐसा ऐसा पूरे होने लगे। शाम में ताई और ताया रिश्ता लेकर आ गया। अब्बू ने हाँ कह दी तो साथ ही ताया अम्मी ने कह दिया कि अब तो हाँ कह दिया तो बच्चों की मंगनी ही कर ही देते हैं, कुछ ही दिन बाद हम शादी भी कर लेंगे। तो अम्मी कहने लगी, जी भाई साहब, जैसा आपको मुनासिब लगे। ताया अब्बू कहने लगे, हम परसों अपनी बेटी को अंगूठी पहनाने के लिए आएंगे। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी वाली थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी मंगनी तय होने के बाद जो मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी अब वो भी नहीं आती थी। मैं बेइंतहा की खुश थी। मैं और अफजल सारा दिन फ़ोन पर बात करते रहते थे और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी मंगनी की तकरीब हो रही थी। ये दिन तो मैंने दुआ और मन्नतों से मांगा था। मैं अफजल से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे पाना चाहती थी। वो भी मुझे चाहता था, लेकिन ख़ानदानी मसले की वजह से हम दोनों के रिश्ते में बहुत दरगुजर हो रही थी। और आज वो दिन आ गया था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मंगनी वाले दिन ही मेरी घड़ी यूँ उजड़ के रह जाएगी। अफजल ने मुझे अंगूठी पहना दी और फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। एक रिश्तेदार औरत हमारे पास आके बैठ गई। उसने मुझसे भी पैसे मारे और अफजल से, मगर उसने जो परफ्यूम लगाया था वो मुझे नागवार गुजरा था। मेरा जी मचलाने लगा, लेकिन मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अफजल मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ और बोला, सब ठीक है ना? मैं फीका सा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि खाना खुल गया। चिकन की खुशबू पूरे घर में फैली तो अब मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे मछली होने लगी थी। मैं मुंह पर हाथ रख के बाथरूम की जाने बढ़ने लगी, मगर मेरे नसीब कि मैं रास्ते में ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे पास उस वक्त फ़कत मेरी अम्मी थी। मैंने महसूस किया था कि वो रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उनकी हालत मुझसे देखी ना गई तो मैं जल्दी से बोली, अम्मी रोने की बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। अम्मी की आंखों में मेरी बात सुनकर मज़ीद आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा आखिरकार तुम्हारी और अफजल की मोहब्बत जीत गई। तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। हम लोग तुम्हारी शादी के लिए मान ही तो गया, तो इतनी जल्दबाजी किस लिए थी? तुम माँ बनने वाली हो, इसके बारे में अफजल को पता है क्या? ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत ही टूट गई। मैं बोली, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं और अफजल तो कभी तन्हाई में मिले ही नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी कहने लगी, मैंने तो नहीं कहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई हैं। अब तुम 100 पर्दे भी डालो या जो भी कहो, बात तो पूरे ख़ानदान में खुल के सामने आ ही गई है। अब अम्मी ये सब मेरे साथ बातें कर रही थी कि अफजल भी आ गया। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। कहने लगा, गुलशन ये सब क्या है? अफजल देखो तो यहाँ की रिपोर्ट्स गलत आई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप मुझे इस अस्पताल से ले जाएं, मुझे नहीं रहना यहाँ।
इनका तो दिमाग ख़राब हो गया, एक कुंवारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अफजल की आंखों में तकलीफ़ वाज़िह थी। वो कहने लगे, तुम्हें दुनिया के किसी भी अस्पताल में ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता दो कि ये खबर झूठी है ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोली, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? वो कहने लगे, तुम पर तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है। तो वो अम्मी से कहने लगा, चाची हम लोग गुलशन को लेके किसी और अस्पताल में जाते हैं। अम्मी कहने लगी, ठीक है, एक बार ये भी तसल्ली कर लेते हैं। अब मैं और अफजल और अम्मी के साथ दूसरे अस्पताल में चले गए। सारा रास्ता खामोशी से कटा था, कोई भी बात करने की हालत में नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके अस्पताल आ गया। मुझे इमरजेंसी में चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कहने लगे, आप हामला हैं। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैं चीख रही थी। मैं बोली, ये क्या बकवास लगाई हुई है, हामला है हामला है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है मैं हामला नहीं हूँ, मैंने किसी के साथ वक्त नहीं गुजारा, मैं पाक साफ़ हूँ। फिर मैं अफजल से बोली कि खुदारा अफजल, तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये सब दुनिया वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अफजल ने मेरी आंखों में देखा। वो कहने लगा, तुम मेरे सामने जो हर वक्त परसाई का खेल खेलती हो, वो फ़कत ढोंग था। तुम ये सब किसी और के साथ कर सकती हो, तो मेरे साथ तन्हा मिलने में क्या हर्ज था। मैं आज अपनी मंगनी, अपना हर रिश्ता तुमसे ख़त्म करके जा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अफजल मुझे अस्पताल में छोड़ के चला गया, जबकि मैं तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। ये सब झूठ है, मैंने अम्मी से कहा, मैंने किसी के साथ वक्त नहीं गुजारा, मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ। अम्मी मुझे बस खामोशी से देख रही थी। फिर मुझे अपने साथ घर ले आई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मेरी जान को भी ख़तरा है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अगर सच में मैं हामला हूँ तो इस बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। अम्मी कहने लगी, हाँ मैं बच्चे को ख़त्म कर देती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है इस वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं बोली, मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी, जब अफजल मुझे छोड़ गया तो मुझे भी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो भी मुझसे दूर रहती थी और नज़रें झुकाई रहती थी, जबकि भाई तो मेरे दुश्मन बन गया था। उठते बैठते कहता था, मैं ना कहता था कि मुझे इसके कमरे से आवाज़ें आती हैं, लेकिन आप लोग तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब इस बेहिया को कह दो कि अपने महबूब को बुला ले और उसके साथ निकाह कर ले, नहीं तो हम पूरी दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। तब मेरी भाभी कहने लगी, जिसने इसके साथ मोहब्बत की वो तो इसे छोड़कर चला गया, अब इसे कौन अपनाएगा। गुलशन तो ये भी नहीं बताती कि इसका मुजरिम कौन है। मैं तो चुपचाप ये सब सुन रही थी। तो भाभी मेरी उठकर अम्मी के पास गई। वो कहने लगी, आंटी आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। मैं जब से बिहार के इस घर में आई हूँ, मैंने गुलशन में कोई बुराई नहीं देखी। वो अच्छी और शरीफ लड़की है। क्या पता किसी ने इस बेचारे को बहला फिसला के इसके साथ ये सब किया होगा। मुझे यकीन है आइंदा ये कोई गलती नहीं करेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं गुलशन के रिश्ते की बात अपने भाई से कर दूं। वो वैसे भी पाकिस्तान आने वाले हैं, हफ्ता दिन बाद वो दुबई से पाकिस्तान आ जाएंगे। वैसे भी अम्मी उनकी शादी की बात कर रही हैं, तो कहीं और लड़की क्यों ढूंढें। हमारी गुलशन जो है हम इसी के साथ कर देते हैं। भाभी की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। अम्मी का जवाब सुनकर तो अम्मी कहने लगी, शमसा तुम अपनी आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकती हो। तुम इसकी शादी अपने कुंवारे भाई के साथ करने में कैसे रजामंद हो गई हो। वो कहने लगी, आंटी मैं इस घर की बहू नहीं बेटी भी हूँ। मैं आप लोगों की परेशानी को बेखूबी समझती हूँ और मेरा शोहर भी तो दिन रात कुटता रहता। मैं अपने भाई से बात करूँगी, अगर वो इस रिश्ते से रजामंद हो गए तो मैं उन्हें कह दूँगी कि शादी कर लो, तो हो सकता है कि वो मान भी जाए। उसको गुलशन अच्छी लगती थी। अम्मी बोली, हाँ तुम बात करके हमें बताओ। ये बात फिर आई गई हो गई, जबकि मैं इसी बात में सोचती रही कि अम्मा मेरी अगर शादी कर देंगी तो मैं उस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, क्योंकि मैंने तो उसको कहीं बार दुत्कारा था। इजाज़ मुझे पसंद करता था, जबकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो दुनिया का कोई लड़का अच्छा नहीं लगता था सिवाय अफजल के। मैंने इजाज़ को कह दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी नहीं हो सकती। 2-3 दिन बाद अम्मी ने भाभी से वापस से पूछा, बताओ तुमने अपने घर से में बात किया। तो भाभी कहने लगी, जी
मैंने अम्मी से बात की है। अम्मी कहने लगी कि अगर इजाज़ मान जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि जब वो पाकिस्तान आए तो तभी उससे बात करूँ। फ़ोन पर बात को वो समझ नहीं पाएँगे। आप फ़िक्र ना करें, वो 3-4 रोज़ में वापस आ जाएँगे। और फिर कुछ दिनों के बाद भाभी अम्मी से कहने लगी, मेरा भाई दुबई से पूरे 2 साल बाद वापस आया। मैं उससे मिलने के लिए घर जा रही हूँ और रिश्ते की भी बात कर लूँगी। अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मगर ध्यान रखना कि आपने भाई पर किसी भी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रखना, क्योंकि ज़बरदस्ती के जोड़े हुए रिश्ते निभा नहीं होते। उधर मेरे हमल की बात पूरे ख़ानदान में फैल चुकी थी। हर कोई मुझ पर ताने कस रहा था। ना जाने हर जगह मेरी बदनामी हो रही थी, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि मैंने जिस इंसान से इस कदर मोहब्बत की थी वो मुझे छोड़कर चला गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाभी 2 दिन अपने मायके रही थी। तीसरे दिन जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, आंटी, इजाज़ कहता है मैं गुलशन से ज़रूर शादी करूँगा। आप यकीन करें, मैंने उससे मजबूर नहीं किया, मैंने तो उससे सरासर ज़िक्र किया। तो वो कहने लगा कि तुम मेरा रिश्ता मांग कर देखो, अगर वो लोग देते हैं तो मैं गुलशन से शादी ज़रूर करूँगा। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या मुझसे कोई इस कदर भी मोहब्बत कर सकता है? अब तो साबित हो गया कि अफजल की मोहब्बत खोटी थी, जबकि इजाज़ मेरे इश्क में पास हो गया था। जब मेरे ऊपर पूरी दुनिया धुतकार रही थी तो इजाज़ मुझे अपनाने में कामयाब हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इजाज़ की दुल्हन बनी उसके घर चली गई थी। मैं इजाज़ के कमरे में बैठी हुई थी, सेज सजी हुई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर कभी ऐसा भी दिन आएगा। मैं तो अफजल की दुल्हन बनने के ख्वाब सजा रही थी, और कहाँ अब मेरी शादी इजाज़ से हो गई। थोड़ी देर बाद इजाज़ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरी आंखों में नमी महसूस कर ली थी। इजाज़ बेड पर आकर बैठ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे हाथ को सहलाने लगा और बोला, गुलशन, मुझे पता है कि तुम आज के दिन के लिए बहुत परेशान हो। तुमने हमेशा सोचा था कि तुम अफजल की दुल्हन बनोगी, मगर किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। तुम दिल छोटा नहीं करो। देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि अफजल एक अच्छा शौहर साबित ना होता, जबकि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, हर मकान पर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजाज़ की बात सुनकर मेरा दिल ज़रा सा मजबूत हुआ। इजाज़ सच में एक अच्छा शौहर साबित हुआ। सारा दिन मेरा ख्याल रखता। वो मेरे लिए तरह तरह के खाने लाता था। कहता था कि इस हालत में तुम्हारा पेट भर के खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हैरान रह जाती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, इजाज़, तुम एक ऐसी औलाद के लिए जिसके बाप के मुतालिक मुझे भी इल्म नहीं है, तुम इतना ख्याल कैसे रख सकते हो? तो इजाज़ कहने लगा, तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे मोहब्बत है। मुझे इस बच्चे के बाप से कोई सरोकार नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये तुम्हारे पेट से जन्म लेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रहती थी। खैर, शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि इजाज़ दूसरे शहर में काम के सिलसिले में जा रहा था। उसने मुझे ख़ास तनकीन की कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूं। इजाज़ चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आके लेट गई। रात का वक्त था, हर सू अंधेरा फैला था, और तब मेरे कमरे पर दरवाज़े की दस्तक हुई। तो मैं बोली, कौन है? तो मेरी सास कहने लगी, बहुत ज़्यादा गज़ब हो गया, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैं हैरान हुई कि वो इस वक्त यहाँ क्यों आई है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तभी वो बोली, इतना गुस्सा लेकर, इधर आओ मेरे सामने। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो कहने लगी, मेरा बेटा तो पागल हो गया है, जो तुम जैसी बदकिरदार औरत से शादी रचा कर बैठ गया। हमें तो नहीं पता कि तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, और तुम इस घर में आई ऐशो आराम करने वाले। निकल जाओ हमारे घर से। सुबह जब तुम्हारे शौहर वापस आएगा तो मैं कह दूँगी कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल के अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैं बेतहाशा खौफजदा हो रही थी। एक गिर्द से कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने घर से ज़रा दूर जाकर सड़क के किनारे बैठ गई और दुआएं करने लगी, या अल्लाह, मुझे इंसाफ दे, मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ ये किसने गुनाह किया। मेरी सारी रात इन्हीं दुआओं में गुजर गई। सुबह फजर का वक्त हो गया था।
जी मेरे पास 4 लोग आकर खड़े हो गए। जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर, सास, शौहर और नंद थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, उठो आओ घर। तो मैं रोने लगी और बोली, इजाज़ तुम्हारी अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो इजाज़ कहने लगा, हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता चला है, आज मैं अम्मी को सारी हकीकत बता दूंगा, तुम आओ मेरे साथ। इजाज़ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे थामकर अपने घर ले गया। तब इजाज़ कहने लगा, अम्मी आपको फ़िक्र है ना कि गुलशन के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कोई और है? तो आज मैं आपको सारा राज बता देता हूँ। इसके पेट में पलने वाला बच्चे का बाप कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं भी दम रह गई। तब मेरी भाभी कहने लगी, जी अम्मी ऐसा ही है। आपको तो पता है ना कि इजाज़ गुलशन से किस कदर मोहब्बत करता था, लेकिन ये इसे गिनती भी नहीं लाती थी। इसलिए मैंने और इजाज़ ने प्लान बनाया और इजाज़ मुझसे कहने लगा कि अगर मुझे गुलशन नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो मैंने कहा, तुम अपनी जान नहीं दो, तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओ, हम कोई तरतीब लड़ाते हैं। तो हम दोनों इस फैसले पर पहुंचे थे कि मैं हर रात अपने शौहर और नंद को नींद की दवाई देकर सुला देती थी और फिर इजाज़ मेरे नंद के पास चला जाता था। मुझे पता था ये सब गलत है, गुनाह है, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मुझे मालूम हो गया था माँ बनने वाली हो गई है। तो मैंने इजाज़ से कहा कि अब तुम हर रोज़ उसके दरवाजे पास आकर घुराना शुरू कर दो। इस तरह उसके भाई को शक हो जाएगा और वो समझेगा कि मेरी बहन गलत है। तब मैंने अपनी नंद और शौहर को नींद की दवाइयाँ देना बंद कर दी थी और इजाज़ हमारे घर आकर शोर करने लगा। इस तरह गुलशन के भाई को भी पता चल गया और फिर हुआ यूँ कि इसके मंगने वाले दिन ही इसके हमल का राज भी खुल गया। अम्मी आप इसे घर से ना निकालिए क्योंकि इसके पेट में आपका ही पोता है। ये सब बातें सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था किस कदर घटिया हरकत की थी मेरे शौहर और मेरी भाभी ने। मैं कुछ कहे बिना ही अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई। फिर इतने में इजाज़ भी आ गया। वो कहने लगा, देखो मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं बोली, आज तुमने अपना असली रूप मुझे दिखा ही दिया। तुम किसी दरिंदे से ज़्यादा ख़तरनाक हो। तुमने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी, मुझे बदनाम कर दिया, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और मुझे कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते तो लानत है इस मोहब्बत पे। ये बात सुन के इजाज़ के चेहरे के रंग बदल गया। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं चुपचाप अपने अम्मी के घर आ गई। मैंने अम्मी को सारी हकीकत बता दी। भाई हैरान था। वो बोला, जो औरत मुझे नींद की दवाई खिलाकर ये सब कर सकती है, वो जाने वो और क्या क्या कर सकती है। इतना कहकर मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। इजाज़ मेरे घर आया, उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। वो मुझे साथ चलने के लिए कहता था, मगर मुझे उससे बेइंतहा नफ़रत हो चुकी है। मैं उसकी शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं हूँ। मुझे आप बताएं, क्या ऐसे हालात में मुझे अब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? मुझे अपने शौहर के पास जाना चाहिए या अपने मायके में ही रहना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय का ज़रूर बताइए।